कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चकेरी थाना घेर लिया, जहां जमकर हंगामा किया। भाजपाइयों ने कहा कि रामा देवी चौकी प्रभारी कुलदीप यादव और 3 सिपाहियों ने भाजपा के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। उनके साथ अभद्रता की गाड़ी में बैठाकर थप्पड़ मारे भाजपाइयों ने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है। एसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान करीब 45 मिनट तक थाने में हंगामा चलता रहा। भाजपा कार्यकर्ता बोला। सफेपोरा इलाके के निवासी भाजपा कार्यकर्ता सौरभ निषाद ने बताया कि रविवार शाम वह रामा देवी स्थित माधवी अस्पताल के पास अपने पिता राजकुमार को टिफिन देने गए थे। सौरभ का आरोप है कि तभी पुलिसकर्मी आए और उन्हें बड़ा अपराधी कहकर संबोधित किया। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें घसीटकर गाड़ी में बैठा लिया। सौरभ के अनुसार चौकी के अंदर दरोगा कुलदीप यादव और 3 सिपाहियों ने उन्हें थप्पड़ मारे। सौरभ ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक हाईवे किनारे माधवी अस्पताल के पास खड़ी की थी, जहां जुआ चल रहा था। पुलिस ने उन्हें जुआरी समझकर गाड़ी में बैठा लिया और विरोध करने पर चौकी के अंदर पिटाई की। एसीपी बोले, जांच के बाद कार्रवाई होगी। पिटाई की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और घेराव किया। हंगामे की सूचना पर चकेरी एसीपी अभिषेक पांडे मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसीपी ने कहा कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई न्यूज 24 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या परिचय है आपका? परिचय दीजिए। मैं अंकित गुप्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा कानपुर दक्षिण का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुई है आज आप लोगों को चकेरी थाना घेरना पड़ा, क्या रहा मामला? आज हमारे कार्यकर्ता सौरभ निषाद, जो कि हरजिंदर नगर लाल बंगला का निवासी है, वो अपने घर गया था सब्जी देने, और उसी घटना में सामने एक घर के सामने एक प्लाट में जो सूचना मिली पुलिस को कि वहाँ पर जुआ चल रहा है। जुआ जब पुलिस वाले उनको पकड़ के ला रहे थे, तभी इसको देखा कि घर के बाहर ही अपनी बाइक खड़ी करके सब्जी दे रहा है। तभी एक चौकी इंचार्ज रामा देवी हैं कुलदीप यादव, उनके द्वारा उसको पकड़ा गया और कहा, तुम जुआ खिलवा रहे हो? उसने कहा, सर ये हाथ में सब्जी लिए हैं, और कह रहा तो बड़ा तेरा दिमाग ठिकाने करता हूँ। और वहाँ पर उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने पर उसने बस इतना ही कहा कि सर आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, सामने कैमरा लगा है। इतना ही कहने पर उसको घसीट के थाने ले आए, और थाने ले जाने के बाद जब हम लोग के द्वारा फ़ोन किया गया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बंद करके उसको कम से कम नहीं तो 20 से 25 झापड़ों के मारे उसके। इसी के विरोध में हम लोग चकेरी थाने गए थे। आप लोगों द्वारा जब धरना दिया गया तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला आपको? हम लोग के द्वारा चकेरी थाने में जब हम लोग पहुंचे तो वहां पर इंस्पेक्टर चकेरी, एसीपी चकेरी मौजूद थे, जिनके द्वारा पूरी घटना को संज्ञान में लिया गया है। निश्चित तौर पर उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम चौकी इंचार्ज रामा देवी के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनके साथ जो अन्य सिपाही थे उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कितनी देर तक ये धरना प्रदर्शन चला? धरना प्रदर्शन हम लोग के जाने के बाद अधिकारियों से आधे घंटे के अंदर बातचीत हो गई थी, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। केंद्र में और प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, उसके बाद भी आप लोग को धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा ही सौम्य और सरल कार्यकर्ता है, और कुछ अधिकारी की मानसिकता इतनी गलत है कि वो योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो हम लोग उस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए और बताने की योगी सरकार सबके साथ है, इसलिए हम लोग को थाने जाना पड़ा, और उन अधिकारियों को, उन जो षड्यंत्रकारी चौकी इंचार्ज हैं, उनके बारे में संज्ञान में उनके दिया गया है। दरोगा को अगर क्लीन चिट मिलती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? दरोगा को निश्चित तौर पर क्लीन चिट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको खुद समझ में आ गया था। जैसे ही हम लोग चौकी थाने पहुंचे तो वो थाने से छोड़कर जा चुके थे, और लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अरे रहने दीजिए, गलती हो गई, दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। क्या वहाँ पे कोई सीसीटीवी लगा हुआ है क्या? ये पता चला है कि वहीं घर के सामने ही सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसमें वो सौरभ निषाद लड़का अपने घर के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा है।